इधर देखना बेटा, ध्यान से देखना, आ जाओ। आप चैप्टर का जो नाम है ना अपना क्या था, इधर देखना पीछे बोर्ड पे देखना। चैप्टर का नाम क्या है अपना? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो का मतलब क्या होता है बच्चों? हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। एल्केन को कल मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, बता दिए थे। मतलब अपने चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये होगा, हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलो एल्केन क्या होते हैं? तो इधर देखना सब ध्यान से। हेलोजन को काय से डिनोट करते हैं बच्चों? एक्स से। कहो हाँ, ये एक्स। और एल्केन से हेलोजन जुड़ेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस वहां से करना पड़ेगा। हाँ, इधर बोर्ड पे ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने कल आपको एल्केन और एल्कीन में और एल्किल में अंतर बताया था। एल्केन क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH4, ये एल्केन है जिसकी चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो, यानी जिसके चारों तरफ चार बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ा हो? हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसको तो अपन क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। पहला सदस्य इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? मेथेन। ठीक है। अब इसी को मान लीजिए आपको क्या बनाना है? एल्किल बनाना है। क्या बनाना है? एल्किल। तो आप CH4 की जगह क्या कर देंगे? CH3 बना देंगे, और यहाँ पे एक बॉन्ड क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा। ठीक है। अब ये खाली बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड पे ही आपको क्या जोड़ना है? हेलोजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हेलोजन। तभी जाके ये क्या बनेगा? हेलो एल्केन। यानी कि ये हेलोजन है, और ये जो एल्किल है इसको काय से डिनोट किया था अपन ने? कहो, आर से। कैपिटल स्मॉल? कैपिटल। ये आर क्या हो जाएगा? एल्किल। यानी इसमें एक जगह खाली है। क्या है इसमें? एक जगह खाली। यानी कि यहाँ पे यदि आपने RX लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों? RX, तो ये हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया? अब यहाँ पे R की जगह मान लीजिए आपने CH3 लिख दिया, या फिर C2H6 होता है ना वैसे, लेकिन आपने क्या कर दिया? एक 5 कर दिया, यहाँ पे एक कम कर दिया, तो ये सब R हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे C3 और H कितना होता है? 8 होता है प्रोपेन में, लेकिन आपने क्या कर दिया? मान लीजिए 7 कर दिया, ये भी एल्केन हो गया, मतलब R हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आपने Cl जोड़ दिया, Cl नहीं जोड़ा आपने, मान लीजिए यहाँ पे Br जोड़ दिया, Br नहीं जोड़ा, यहाँ पे मान लीजिए आपने आयोडीन जोड़ दिया। आ रही बात समझ में? तो ये आयोडोप्रोपेन, ब्रोमो एथेन, क्लोरोमेथेन हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि हेलो, हेलो की जगह आपको है ना इनका नाम लिखना है, जिसमें क्लोरो हो सकता है, हेलो मतलब हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और एल्केन की जगह बोलो सर मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है। इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बोलो सर आयोडीन है तो क्या कर दिया? आयोडो प्रोपेन, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, 2 कार्बन है तो एथेन, क्लोरो 1 कार्बन है तो ना ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अगर फिर आपको मान लीजिए उसका कॉमन नेम लिखना है तो फिर आप इसको बोलोगे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड और प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है। 2 अलग अलग नाम होते हैं, एक तो कॉमन नेम होता है, एक IUPAC नेम होता है। अरे बस समझो, नाम जब अपन पढ़ेंगे ना उस टाइम पे बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ इतना देखना हेलो एल्केन क्या है। तो हेलो मतलब हेलोजन जुड़ा हुआ, उससे क्या जुड़ा हुआ? हेलोजन। और एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कुछ भी जुड़ा हुआ वो, यदि मान लीजिए किसी भी एल्केन समूह से कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाए तो आप उसको सीधी सी बात क्या बोलोगे? हेलो एल्केन। ऐसी कैसी परिभाषा लिख दूं? मेरे साथ साथ लिखना आप। ठीक है, टाइम बच जाएगा। जब एल्केन्स की क्रिया किसी एलाइड समूह से, इसका आंसर में लिखना बेटा है। आ जाओ। जब एल्केन समूह की, एल्केन समूह की क्रिया किसी हैलाइड अणु से कराते हैं, हैलाइड अणु से कराते हैं उस एल्केन से एक हाइड्रोजन, तब
उस एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। हाँ बेटा यही कर रहा है तथा तथा एल्किल एल्किल हेलाइड, दोनों नाम लिख देते हैं इसमें, कॉमन और आईयूपीएसी दोनों लिख, एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होते। ठीक है जी। अब एक काम करो, बोर्ड पे देखना सभी, कहाँ देखना, बोर्ड पे, इधर देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो, जहां लिख रहे हो वहीं पे रुक जाना 1 मिनट। क्या बोल रहा है, जब एल्केन समूह कौन सा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जो तुम्हारी मर्जी हो कुछ भी लो, ठीक है। अच्छा मैं एल्केन समूह को RH लिख सकता हूं क्या, समझ में आ रहा है तो ही हाँ बोलना, नहीं तो ना बोल देना, जिसे नहीं आ रहा वो ना बोलो ना। ठीक है। R मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन कम। R मतलब क्या होता है, जब उसमें एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया वापस से क्या बन जाएगा, इधर देखिए R की जगह मैं CH3 लिख सकता हूं क्या, अगर उसमें मैंने एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये CH4 हो गया क्या, अब तो ये एल्केन हो गया ना, हो गया ना, ये एल्किल है, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया वापस से क्या बन गया, एल्केन, ये लिख दो। अब यहाँ पे CH3 की जगह आप C2H5 भी लिख सकते हो, और एक हाइड्रोजन और जोड़ दो इसमें तो क्या हो जाएगा, C2H6 होगा, ये एथेन हो गया नहीं हो गया, तो ये भी एल्केन है क्या नहीं, ये R क्या है, एल्किल, और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो वापस से क्या बन गया, एल्केन। तो इसको एल्किल समूह बोलो कि एल्केन समूह बोले, बताओ जल्दी, एल्केन। ये R जब अकेला होता है ना तब बोलते हैं इसको एल्किल, उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या होगा वापस से, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करके तो अपन ने क्या बनाया था, एल्किल, अब एक हाइड्रोजन वापस जोड़ दो क्या बन गया, एल्केन बन गया। बात समझ में आ रही, ऊपर देखना डेफिनेशन में क्या लिखा है, जब एल्केन समूह की क्रिया किसी हैलाइड अणु क्या होता है, अणु बड़ा होता है परमाणु, परमाणु एक एक अलग अलग होते हैं, परमाणु से मिलके क्या बनता है, अणु, हेलाइड अणु से कराते हैं, हेलाइड अणु क्या लेते हैं बच्चों, हेलाइड अणु, हेलाइड को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, X से, और अणु बनाने के लिए क्या कर दिया अपन ने, X2 कर दिया, इसकी जगह Br2 ले सकते हो, F2 ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो आप, हेलोजन में X मतलब हेलोजन, यहाँ पे आप Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, F2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी फॉर्मूला पढ़ना है बस, जब इसकी रिएक्शन करवाते तो होता है क्या बच्चों, ये X2 है ना पहले तो ब्रेक होता है, और डाल्टन ने 11th क्लास में ये बताया था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अणु नहीं, कौन भाग लेता है, परमाणु, और कौन भाग नहीं लेता है, अणु। तो ये अणु है कि परमाणु है, तो अणु है ना, ये पहले क्या होगा, टूटेगा काई में, परमाणु में, X और X, ठीक है। यहाँ पे क्लीवेज होगा, यानी कि ये बंद क्या होंगे, टूटेंगे, क्या होंगे, टूटेंगे, टूटने के बाद में क्या होगा, ये H किसके साथ में चले जाएगा, X के साथ में, क्या चला जाएगा, H किसके साथ में, X के साथ में, और यहाँ पर रिएक्शन में क्या बना अपने पास में, RX, और बाहर क्या होगा भाई, HX। आ रही बात समझ में, अब तुम्हारी मर्जी हो, यहाँ पे एल्किल समूह की जगह जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने CH3 लिख लिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ जोड़ा तो क्या होगा, CH4 हो गया, R की जगह क्या लिख दिया बच्चों, CH3, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जोड़ दो, ये साथ जोड़ दो ना, CH4 कर दो, इसे कर दिया, और इसकी रिएक्शन, अब X की जगह क्या ले बच्चों, Cl ले ले, ये Cl ले लिया, Cl है कितने, 2, ठीक है। अब ये Cl2 लिखने से अपन ने डायरेक्ट मान लीजिए इसको Cl2 लिख लिया, तो एक Cl क्या हो जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, H के साथ में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H, एक तो क्या बन गया HCl, और एक Cl किसके साथ जुड़ गया, CH4 था, एक H यहाँ चला गया, कितना बचा, CH3 बचा,
ये CH3, एक Cl इसके साथ चला गया, एक Cl का बचा, इसके साथ जुड़ जाए, क्या हो जाएगा CH3Cl। अब मुझे बताओ ये जो चीज बनी ये क्या है, बोलो सर हेलो एल्केन। क्या बना, हेलो एल्केन। इसको आप क्या बोल सकते हो, हेलो एल्केन। क्या बोल सकते हो, हेलो एल्केन। ठीक है, आपने बोला सर एल्किल नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एल्किल पहले लिखना पड़ेगा और फिर बाद में क्या लिखना पड़ेगा, हेलाइड। क्या लिखना पड़ेगा, एल्किल हेलाइड। आ रही बात समझ में। अब इसका नाम लिखना है आपको, मान लीजिए किसका, तो पहले क्या लिखेंगे अपन, हेलो। हेलो की जगह क्या लिखेंगे, बोलो सर क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। ये CH3 है तो इसको क्या लिखेंगे, बोलो सर मेथेन। और यदि आप कॉमन नाम लिखना चाहो तो ये बताओ, एल्किल लिखा है, एल्किल की जगह क्या लिखेंगे, बोलो सर मेथिल। क्या लिखेंगे, मेथिल। और Cl के लिए हेलाइड, हेलाइड मतलब डायरेक्ट क्लोराइड। आइड लगाए, इसमें भी क्लोरीन में क्या लगाना पड़ेगा, आइड लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बात समझ में आई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, टफ नहीं है, टफ नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, बस रेगुलर आना है आपको, रेगुलर जो पढ़े कल उसको वापस पढ़ के आना, नहीं तो भूल जाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। ये पल्ले पड़ी बच्चों, नोट कर लो इसे, ऐसा कैसे है। इधर देखना सभी, ये लिख लिया ना बच्चों सबने। अरे यार तू चपड़ चपड़ करने में ले जाती है। अरे तो लेट आई थी, लिखने साथ साथ में लगी थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखना सभी बच्चों, कल मैंने आपको एरिन्स भी बताए थे। एरिन्स मतलब रिंग जैसी संरचना। हाँ, क्या नाम है आपका, ये भी है पलक। ये आपने यहाँ पकड़ा ना, कान मैं समझ गया, और इससे ही समझाया था, एरिन मतलब ईयर रिंग। ठीक है, तो गोल मोल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सबके सब काय में आते हैं, एरिन्स में आते हैं। और इसमें कॉमन एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल काय का, बेंजीन का। काय का, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे बच्चों अपन ने अपने चैप्टर का नाम एक तो हेलो एल्केन है, और एक और क्या है, हेलो एरिन। तो अभी तो क्या पढ़ा अपन ने, हेलो एल्केन, और अब क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखना, इसमें देखना, जैसे मान लीजिए अपन ने एक बेंजीन रिंग बना लिया। बेंजीन मेरे थोड़े डांस करते हैं, आप बुरा मत मान जाना, बड़ी मुश्किल से सीखा बेंजीन बनाना मैं। ठीक है, ये बेंजीन में क्या होता है, एक रिंग होती है, ये 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने। बेंजीन के बीच में एक रिंग होती है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट। इसको आप C6 और H6 ऐसा लिख सकते हो। कहो हाँ, खोल के बताऊं इसे, ठीक है खोल के बता दें। ठीक है, ये देखो, ये बेंजीन रिंग है। क्या है, बेंजीन रिंग। बात नहीं रहे, ये बेंजीन रिंग बनाई अपन ने। क्या बनाई, बेंजीन रिंग। आवाज नहीं, बात नहीं, पिटाई कर दूंगा अगर आवाज करी बिना मतलब से। इसके प्रत्येक कोने पे बच्ची क्या होता है, एक कार्बन हिडन रहता है। क्या रहता है, एक कार्बन छिपा रहता है। कहो हाँ, ये लो, ठीक है। और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट मतलब समझते हो ना, एक के बाद एक छोड़ के। ठीक है, एक छोड़ के दूसरे को छोड़ के तीसरे पे, तीसरे को छोड़ के तीसरे पे, तो फिर पांचवे पे होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं इनमें, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इनके प्रत्येक स्थान पे क्या रहता है, एक एक हाइड्रोजन भी रहता है। आ रही बात समझ में। कब हाँ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब वैलेंसी सबकी कंप्लीट है। अब ऐसा ना बना के, अनमोल आपसे बोल रहा हूँ, ऐसा ना बना के क्या बना देते, ऐसा बना देते, ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है। या फिर आप है ना, कार्बन कितने दिख रहे हैं इसमें, 6 दिख रहे हैं। कहो हाँ, हाइड्रोजन भी कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, या ऐसा लिख दो, बात एक ही है। इसको पूरे को क्या बोलते हैं अपन, बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब तुम्हें ये याद रखना बच्चों कि इसके हर कोने पे क्या छिपा है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन छिपा है। ठीक है, और वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको किसी को जोड़ना है, मान लीजिए Cl को जोड़ना है, तो जुड़ जाएगा क्या, नहीं जुड़ेगा ऐसे तो। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको Cl जोड़ना है, तो पहले इस हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी जाके जुड़ेगा। हाँ है ना। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन को नहीं हटाया तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
समझ में आई बात? तो अपन को यही समझना है कि प्रत्येक कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन क्या होता है, हिडन रहता है, छिपा रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए बच्चों अपन ने ये बेंजीन रिंग बनाई, क्या बनाई, बेंजीन बनाए यहाँ पे, ठीक है, ये बेंजीन, और इसकी रिएक्शन करवाई बच्चों अपन ने, मान लीजिए X2 या Cl2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, Cl2, आ रही बस में, और Cl2 को रिएक्शन करवाई, मान लीजिए अभी प्रेजेंस किसी की नहीं लेते हैं अपन, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, हटेगा यहाँ से। एक काम करते हैं, Cl को अपन ऐसे बना देते हैं, Cl, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना उसको क्या कर देते हैं, ऐसे इसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये H और ये Cl दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, भार हो जाएगा। जो भार हो जाता है उसको उधर प्लस करके लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस करके HCl। यहाँ पे लिखो तो कैसे लिखो, माइनस करके, यानी ये भार होगा, या फिर यहाँ लिखो तो क्या करो, प्लस करके। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये जगह खाली हो गई, नहीं हो गई, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, हाइड्रोजन हट गया तो बेंजीन की रिंग ऐसी बनी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या, एक Cl, ये एक Cl क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl। इसका नाम हो जाएगा क्या बच्चों, ये तो होगा बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन, क्या हो गया, ये बेंजीन, आ रही बात समझ में। और ये क्या हो गया, क्लोरीन, क्या हो गया बच्चों, क्लोरीन, नाम आपको अंग्रेजी में ही लिखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर, क्लोरो बेंजीन, क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे एक और नाम लिखना चाहो आप तो एक नाम हो जाए हेलो एरिन या एरिल हेलाइट। देखो नाम इसके दो हो सकते हैं, क्या, एक तो हेलो, हिंदी में लिख देते हैं हेलो एरिन, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको, एरिल हेलाइड। क्या लिख सकते हो बच्चों, हेलो एरिन या फिर एरिल हेलाइड। तो क्लोरोबेंजीन ये तो होगा इसका नाम। अब यदि मान लीजिए कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या आएगा, बेंजिल क्लोराइड, क्या जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। थोड़ा सा इसको समझाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। यहाँ पे अपन ने लिख दिया, मान लीजिए बेंजिल क्लोराइड, क्या लिख दिया बच्चों, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, इस पे यहाँ पे बेटा स्क्वायर ब्रैकेट बना के इसको क्या कर देना, गलत कर देना, इसको बोलते हैं फेनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फेनिल क्लोराइड। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नाम लिख दिया आपने बेंजिल क्लोराइड तो गड़बड़ कर दोगे। क्या नाम लिखना है इसका, फेनिल क्लोराइड, क्या नाम लिखना है, आगे बताऊंगा इसका कारण क्या है। लेकिन देखिए अपन फिनोल बनाते, क्या बनाते, फिनोल बनाते, तो फिनोल में बेंजीन रिंग बनाते है ना, कॉमन नेम है ना इसका, फिनोल ही होता है, और फेन से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपन ने बेंजीन बना दिया, क्या बना दिया, तो यहाँ पे OH लगाते, क्या लगाते हैं, OH, तो इसको क्या पढ़ते हैं अपन, फिनोल, क्या पढ़ते हैं, फिनोल। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको बेंजिल नहीं पढ़ना है, बेंजिन ऑल या बेंजिल ऐसा कुछ नहीं रखना, क्या नाम रखना है इसका, फेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिनोल, ऐसे ये क्या हो जाएगा, फेनिल क्लोराइड। बात समझ में आई? ठीक है, अब अपन क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि समझाइए हेलो एरिल्स क्या होते हैं या फिर एरिल हेलाइट क्या होते हैं, तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप। ठीक है, जब कोई एरिल समूह, जब कोई एरिल समूह, एरिन लिख देते, एरिन, एरिन समूह, किसी हेलाइड अणु, किसी हेलाइड अणु से क्रिया, अणु से क्रिया करता है, क्रिया करता है, तब हमें क्या प्राप्त होते हैं, एरिल हेलाइड्स, एरिल हेलाइड या हेलो एरिन, हेलो एरिन प्राप्त होते, प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं बच्चों, कॉमन एग्जांपल, मतलब उसका फॉर्मूला कैसे बनाए। तो कोई सी बेंजीन रिंग लेना है बच्चों, क्या लेना है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बनाई अपन ने,
क्या बनाई, बेंजीन रिंग, और उसकी रिएक्शन मान लीजिए अपन ने किसी हैलाइड समूह अणु से करवाई। इधर देखना, ये एरिन समूह बनाएगी, एरिन नहीं है, ये क्या है, हैलाइड अणु, इसकी रिएक्शन करवाई तो अपने पास में माइनस में क्या लिख देंगे, एच एक्स, ये माइनस से ध्यान रखना, बॉन्ड जैसा बन गया, ये माइनस एच एक्स, और फिर अपने पास में बेंजीन के साथ में कौन सा समूह जुड़ गया, बोलो सर, एक्स जुड़ गया, क्या जुड़ गया, एक्स, वो कहीं भी जोड़ सकते हो आप, और तो पैरामीटर जो भी है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, हेलो एरिन, या फिर एरिल हैलाइड। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन के साथ में, और ये हो गया उसका एग्जाम्पल। एक्स की जगह आपकी मर्जी, आप बी आर रखो, आई रखो, एफ रखो, सी एल रखो, रख सकते हो। ठीक है, हाँ बोल, पल्ले नहीं पड़ी, ऊपर वाला समझ में नहीं आया, देखो मेरी बात सुनो, ये और ये एक ही चीज है। आपको यहाँ पे कोई एरिन समूह लेना है, क्या लेना है, एरिन समूह में सीधा सा एग्जांपल कौन, बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन आपको किसी भी हैलाइड समूह से, यानी समूह 17 के जो तत्व हैं उनसे करवानी है, अणु में, काई में। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो विस्थापित हो जाएगा, तो जब हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा तो ये H जाएगा, एक इसमें से क्या जाएगा, X, HX बाहर हो जाएगा, ये जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई, इस जगह पे यहाँ पे एक और X बचा कि नहीं बचा, वो क्या यहाँ जुड़ जाएगा। जब X यहाँ जुड़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, हेलो एरिन बोलते हैं, हेलो एरिन, या फिर एरिल, इसको क्या बोल सकते हो आप, एरिल, और इसको क्या बोलोगे, हेलाइड। ये क्या होगा इसका एग्जाम्पल, अपन ने X की जगह क्या रख दिया, सिर्फ Cl रख दिया, आप चाहो तो यहाँ पे क्या रख सकते हो, Br रख सकते हो, I रख सकते हो, F रख सकते हो। समझ में आई बात, नोट करो फटाफट। मुझे पता ही नहीं, इधर देखिए, आप लिखिए, अच्छे से हेडिंग डालना बच्चों, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन, इनका एक और नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। अब तो लिखूं बार बार, क्या बोला, अरे सुनो सही, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, तथा हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण, क्या करना है, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करते हैं अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। तो सबसे पहले तो अपन करेंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, किन के आधार पे, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। ठीक है, पहले नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों, हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से बेवकूफ की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, बात नहीं बच्ची, बात नहीं बिल्कुल। एक कार्बन से ज्यादा कितने हेलोजन जोड़ सकते हैं, 4, है कि नहीं, और कार्बन तो रखना ही है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले नंबर पे लिखिए मोनो एल्किल हैलाइड, इसमें भी क्या 2-3 भाग आएंगे, मोनो हैलाइड्स, क्या लिखेंगे, मोनो हैलाइड्स, मोनो हैलाइड्स। इधर देखना बच्चों, इधर देखिए सभी, मोनो मतलब क्या होता है, एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, 4 से ज्यादा नहीं लेना, आरी वसन कार्बन 4 से ज्यादा नहीं ले पाएगा। ठीक है, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बच्चों मैंने क्या लिख दिया, CH3 Cl, है ना, ये मोनो मतलब एक, हेलाइड है तो मोनो हेलाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे CH2 लिख दिया और Cl2 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, डाई हेलाइड, और यहाँ पे CH लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया, Cl3 ट्राई हो जाएगा, यहाँ पे C लिख दिया, Cl4 लिख दिया, टेट्रा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो मोनो हेलाइड में जो जो एल्किल समूह है,
कौन सा समूह? उसमें केवल एक हेलोजन परमाणु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक हेलोजन परमाणु। यानी उसका सूत्र अगर बनाएंगे अपन तो यहाँ पे आर एक्स बनेगा। क्या बनेगा? आर एक्स। समझ में आई बात? एक हेलोजन परमाणु, कितने हेलोजन परमाणु? एक हेलोजन परमाणु। उनको क्या बोला जाएगा? मोनोहेलाइड्स। क्या बोला जाएगा? सिंपल सी चीजें है ना, ये टफ तो नहीं है ना, बहुत सिंपल है। तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ, देर मत करना। इसमें केवल एक हेलोजन परमाणु, हाँ हेडिंग के अंदर हेडिंग, इनमें केवल एक हेलोजन परमाणु, बात नहीं बच्ची, हेलोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह से जुड़ा रहता है। एल्किल या एरिल समूह से जुड़ा रहता है। ठीक है, इधर देखिए एग्जाम्पल में एक तो ये ले लो और एक ले लो बच्चों बेंजीन वाला। बेंजीन को यू बना दो आड़ा तिरछा है। नाम लिख दोगे? इसका क्या लिखूं? क्लोरो बेंजीन, सॉरी मैथेन, क्लोरो मैथेन। इसका क्या लिख दें? क्लोरो बेंजीन या फिर फेनिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। अभी बताया था ना ये, फटाफट लिख लो, फटाफट फटाफट। बच्ची हेलो एल्केन है, यदि आप हेलोजन को पहले लिखोगे तो एन लगाना पड़ेगा। एक बार और सुनो, ये मैथिल, आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो कि ये CH3 लिखा है और Cl लिखा है, तो ये तो एक हाइड्रोजन कम है, तो इसको तो मैथिल बोलना चाहिए। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? एक तो हेलो एल्केन और एक लिख सकते हो आप एल्किल हेलाइड। आ रही बात समझ में? यदि आपने हेलोजन परमाणु पहले लिखा है ओ लगा के, तो उसको एल्केन यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे लिखना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए आपने एल्किल समूह पहले लिखा तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ऐसे पहले लिखना पड़ेगा, लास्ट में हेलाइड लगाना पड़ेगा, यानी क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, बहुत बढ़िया आ गया। तो अच्छा है, ये तो मिटाना पड़ेगा नहीं, इसमें गड़बड़ कर साइड कर देते हैं। काम का नहीं है तो ठीक है, आपके काम का नहीं तो उधर रखा रहने दो, आप तो यहाँ तक लिख लो। ठीक है, मिटा दूं? मिटा दूं? क्या बच्ची? ये कैसे बनाया? बेंजीन को लुढ़का दिया। बेंजीन को क्या कर दिया? अब मोनो की जगह क्या कर देंगे बच्चों? डाई। लिखते जाओ ना, बहुत सिंपल चीजें हैं इसमें। चलो ठीक है, मोनो की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ पे डाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? डाई। लिखा नहीं अभी? जानवी सीधी बैठ के फटाफट लिखिए। चलो ठीक। अब बच्चों मोनो की जगह क्या कर दिया अपन ने? डाई। इसमें केवल एक की जगह क्या कर देंगे बच्चों? बताओ जल्दी। एक की जगह कितना कर देंगे? दो। ठीक है, कहो हाँ। हाँ केवल लिख दो, क्या दिक्कत है? केवल दो हेलाइड हेलोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह से जुड़े होते हैं। जुड़ा की जगह क्या कर देंगे हम? जुड़े होते हैं। नहीं बच्चों, परमाणु आएगा, अलग अलग जगह जुड़ेंगे, एक जगह अपनी जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे CH3 की जगह क्या कर देंगे? अरे यार तू क्यों परेशान कर रहा है यार भाई यार। चलो इसका एग्जांपल अपन अलग से बना। CH3 लिखूं कि CH2 लिखूं? जल्दी बताओ।
CH2 और Cl2 भी कर दो, हो गया जी? नहीं आया समझ? फेनिल, यहाँ पे ये बताओ कितने हाइड्रोजन विस्थापित होंगे? 2। तो एक इधर कर दो मान लीजिए और एक इधर कहीं कर दो, तुम्हारी मर्जी हो, यहाँ कर दो, लो हो गए। ऐसा नहीं लिख पाओ तो आप ऐसा लिख सकते हो CH2 CH2 Cl और एक Cl यहाँ लगा दो, लिख रहे हैं, ठीक है? क्या बच्ची? हाँ, डाइक्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है? हाँ, इसका क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थोमेटापेरा, ठीक है? पहली दूसरी पोजीशन को क्या बोलते हैं? और पहली तीसरी को? पेराकमेटा। पहली और तीसरी को? पेराकमेटा, मेटा क्या पेरा? ठीक है, इधर देखिए, चलो मेटा पेटा छोड़ो, तुम तो एक काम करो, पहले और 5 ले, 1 2 3 4, तो 1 2 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा ये? बेंजीन। अब देखिए एक बात और ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बात बताऊं मैं आपको, ये बेंजीन, सुनो इधर सुनो, हाँ 1 4 आएगा, सॉरी 1,4। इधर देखिए, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 शब्द और यूज किए जाते हैं, एक तो जेमाइनल और विसिनल। कौन कौन से? जेमाइनल और विसिनल, जिसको GEM बोलते हैं अपन, या फिर VIS बोल देते हैं, विसिनल, ठीक है? तो इसको आप एक काम करो, पहले ये लिख लिया क्या आपने? पहले ये लिखो, फिर मैं उसको समझाता हूँ आपको, है ना? देखो तोड़ के ऐसा देखो, क्लोरीन है ना, क्लोरीन जो 2 है, अपन को 2 हेलाइट समूह लेना है, वो 2 हेलाइट समूह किसी एक ही कार्बन से जुड़ सकते हैं, ऐसे CH3CH और Cl ऐसे जुड़ सकते हैं, दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़ सकते हैं। देखो ये 2 Cl है ना, एक ही कार्बन से जुड़े हैं यहाँ पे, है कि नहीं? तो 2 अलग अलग कार्बन से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब ये एक ही समूह पे एक ही कार्बन पे जुड़ते हैं, तब इनको क्या बोलते हैं? अलग अलग पे जुड़ते हैं तब क्या बोलते हैं इनको? इसके लिए एक नोट बना के अपन को लिखना पड़ेगा। ये नोट करा आपने? पहले ये नोट कर लो, मैं अभी बताता हूँ उसको। इधर देखिए, डाई हेलाइट्स में ऐसे भी आ सकते हैं, 2 क्लोरीन यहाँ पे लगे, 2 यहाँ पे लगे, ठीक है? अब आपको ऐसा याद रखना है कि यदि मान लीजिए ये 2 क्लोरीन है या 2 हेलाइट परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े हो, क्या हो? एक ही कार्बन से जुड़े हो, तो उसके नाम के पहले आपको क्या लगाना है? जेम। क्या लगाना है? जेमाइनल, ठीक है? और यदि मान लीजिए 2 हेलाइट समूह 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं, तो उसको बोलते हैं अपन विसिनल या विस, ठीक है? इसको तो अपन बोल देंगे विस डाई क्लोरो, विस डाई क्लोरो, और क्या हो जाएगा ये? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। ये क्या हो जाएगा? जेमाइनल या जेम डाई क्लोरो, और वही एथेन। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर सेम परमाणु पे हो 2 हेलाइट्स, मैं लिख देता हूं, 2 हेलाइट्स सेम कार्बन परमाणु पर हो, सेम कार्बन परमाणु पर हो, कार्बन परमाणु पर हो, तो क्या लगाएंगे? जेम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जेम। और अलग अलग पर हो, अलग अलग पर हो, तो क्या लगाते हैं? विसिनल। क्या लगाते हैं? विसिनल, ठीक है? ये सेम परमाणु पे है 2 ही कार्बन, पलक किधर देख रही? ये दोनों कार्बन, ये कार्बन परमाणु सेम एक ही है, और क्लोरीन एक ही कार्बन परमाणु पे लगे हैं, ठीक है? जब 2 हेलाइट सेम कार्बन परमाणु पे हो, एक ही पे, तो क्या लगा देंगे उनके नाम के पहले? जेम। और 2 ही हेलाइड यदि मान लीजिए दोनों अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े,
एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, तो उसके नाम के पहले क्या लगाते हैं? विस लगाते हैं। ये विजाइन विस, ठीक है, विसिनल और जेमाइनल। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही? ये नोट बना के लिख लेना आप, है